हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17th फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इट इज सेड दैट इट्स jurisdiction extends over Palestinian territories also। आपको भी पता है कि इजराइल जो कि एक वेस्ट एशियन नेशन है और वहां पर बेसिकली इजरायली पॉपुलेशन वर्सेस पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के बीच कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। साथ ही साथ जो आपका पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है विद इन द इजराइल, जस्ट एज वेस्ट बैंक हो गए या फिर ये आपका गजा स्ट्रिप हो गया या फिर ईस्ट जेरूशलम हो गया। तो अब आईसीसी ने कहा है कि इसका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, व्हेन वी से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इट मींस लाइक वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होता है ऑल ओवर इंडिया। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईसीसी मींस द डिसीजन और द जजमेंट which is given by the ICC will also extend to West Bank, Gaza Strip, that's all। आपको भी पता है कि इसराइल ने 1967 से ही ये जो आपका पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उसको ऑक्युपाई करके रखा है और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुके हैं और ये आपको याद रखने हैं, खासकर इसके लोकेशन। एंड बाय कमिंग ऑफ दिस डिसीजन इट पेव्स द वे फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीनियन डिफेंस फोर्सेस एंड मिलिटेंट ग्रुप फॉर वार क्राइम। तो अब जब जुरिडिक्शन एक्सटेंड हो गया है तो डेफिनेटली जो भी फैसले आईसीसी के तहत किए जाएंगे इट कैन हेल्प इन प्रोसिक्यूशन ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीनियन डिफेंस फोर्सेस एज वेल, बिकॉज पैलेस्टीनियन में भी ये जुरिडिक्शन लागू हो गया है। दिस रूलिंग वाज ए रिजल्ट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गेनिंग फॉर्मल मेंबरशिप ऑफ आईसीसी इन 2015। तो ये जो आउटकम आप देख रहे हो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वाले, इट इज ऑल बिकॉज कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 2015 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी मेंबरशिप मिल गई थी। Decision was welcomed by the Palestinians and objected by the US and Israel। Definitely US और Israel तो दोनों फ्रेंड्स ही हैं, तो how they will support this decision as Israel is not a party to the Rome Statute founding treaty of ICC। तो देख सकते हो जुरिडिक्शन एक्सटेंड हो गया है पैलेस्टीन को, बट इसराइल तो मेंबरशिप है ही नहीं और जब मेंबरशिप है ही नहीं तो उन्होंने रोम स्टैट्यूट को भी साइन नहीं किया है, ना ही उसका पार्टी है, बिकॉज रोम स्टैट्यूट इज व्हाट, इट इज द फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ आईसीसी। और इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया है बिकॉज इंडिया खुद मेंबर नहीं है रोम स्टैट्यूट का। जब हम बात करते हैं आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है और इसे इन्वेस्टिगेट किया इस्टेब्लिश किया गया था टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड ट्राई इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मोस्ट सीरियस क्राइम्स। ये याद रखना है आपको, ये यूएन की कोई बॉडी नहीं है, यूएन का आईसीजे है, इट इज नॉट ICJ, it is ICC। and some of the serious crimes जो यहाँ पर दिए गए हैं, crime of genocide, crime against humanity, war crimes, crime of aggression। and ICC के अगर फाउंडिंग स्टैट्यूट की बात करें तो रोम स्टैट्यूट के आधार पर ये इसे तैयार किया गया था एंड नेगोशिएटेड विद इन यूएन। बट याद रखना यूएन की बॉडी नहीं है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूएन, इट मस्ट बी रिमेंबर केयरफुली। Also United Nations Security Council can refer certain situations to the prosecutor of ICC। सबसे इंपॉर्टेंट बात ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले इसराइल का जो बॉर्डरिंग नेशन है ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं ये गोलन हाइट है, ये इसराइल और सीरिया के बीच कंट्रोवर्सी है और फिलहाल ये इसराइल के कैप्चर में है। देख सकते हो गोलन हाइट, ये जो रीजन है कैप्चर्ड इन 1967 फ्रॉम सीरिया। और स्टेटस अभी अगर प्रेजेंट स्टेटस देखें तो इसराइल का 1981 एनेक्सेशन जो किया गया है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये अभी कंट्रोवर्शियल लैंड मास है बिटवीन द सीरिया एंड इसराइल। और ये बॉर्डरिंग नेशन देख सकते हो आप, लेबनान है एक तरफ नॉर्थ में और दूसरी तरफ ये देख सकते हो जॉर्डन है, उसके बाद आप देख सकते हो सीरिया भी है और इधर आप देख सकते हो इजिप्ट है। तो डेफिनेटली ये सब कुछ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है इसराइल के आपको याद होने चाहिए। और आप देख सकते हैं जो गजा स्ट्रिप है ये कहाँ पर है, इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट बैंक इज ए लैंडलॉक्ड रीजन। एंड ये जो दो लोकेशन है वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। और ये आप देख सकते हो डेड सी, ये डेड सी भी आपको याद रखना है, इट इज बिटवीन द इजराइल एंड सीरिया, इजराइल एंड जॉर्डन बेसिकली।
एंड वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम कैप्चर किया गया था 1967 में फ्रॉम जॉर्डन। ये आपका जॉर्डन से ही कैप्चर किया गया था। और स्टेटस क्या है कि इजराइल कंटिन्यू टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक बट इट्स सपोर्ट ऑफ सेटलमेंट्स ऑन ऑक्युपाइड लैंड हैज कॉम्प्लिकेटेड पीस नेगोशिएशन। इजराइल एंड जॉर्डन पीस पैक्ट भी साइन किए थे 1994 में टू डिक्रीज द एस्केलेशंस या टेंशन ओवर दिस डिस्प्यूट। सो इसको आपको बॉर्डर कंट्रीज याद रखने हैं, साथ ही साथ ये जो इश्यू है गजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक, ये दोनों भी याद रखने हैं। गजा स्ट्रिप देख सकते हो 1967 में इजिप्ट से कैप्चर किया गया था। 2005 में इजराइल पुल्ड आउट इट्स ट्रूप्स एंड सेटलर्स अंडर कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीनियंस। और सिनाई, ये जो आपका सिनाई है, ये सिनाई पेनिनसुला आपको ही पता है इजिप्ट का पोर्शन है, और इट वाज कैप्चर्ड इन 1967 फ्रॉम इजिप्ट बट रिटर्न टू इजिप्ट आफ्टर 1979 पीस एकॉर्ड। तो अभी सिनाई ऑफिशियली इजिप्ट का पार्ट है, तो ये याद रखना है। तो गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ये सब ऑटोनोमस रीजन है विद इन द इजराइल, और यहाँ पर पैलेस्टीनियंस पॉपुलेशन रहते हैं। और ये तेल अवीव देख सकते हो, ये आप याद रखना है कि इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको। तो ये जो मैंने आपको इजराइल का जो बॉर्डरिंग नेशन है जिसके बारे में बताया है उसको याद रखना है आपको, और सिनाई पेनिनसुला याद रखना है, इजिप्ट को ही कहते हैं। और फिर आपको स्वेज कैनाल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो गजा स्ट्रिप है, गोलन हाइट है, गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम का कंट्रोवर्सी किसके बीच में है, तो ये याद रखना है आपको। इट इज बिटवीन इजराइल एंड इट इज बिटवीन पैलेस्टीनियंस। एंड गोलन हाइट की कंट्रोवर्सी किसके किसके बीच में, इट इज बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। एंड अगर हम अन्य इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो यहाँ पे आपको आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूएन एंड इट इज हैज बीन फॉर्म्ड बाय द रोम स्टैट्यूट, ये भी याद रखना है आपको। और ये परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव से इसे एस्टेब्लिश किया गया था, मोस्ट सीरियस क्राइम्स अगर किए जाते हैं, लेट्स से कि क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, तो इसके लिए आपका ये गठित किया गया था। और याद ये भी रखना है कि इंडिया एक मेंबर नहीं है, इनफैक्ट इजराइल इटसेल्फ इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस। बट इजराइल के बारे में आपको याद नहीं रखना है, इंडिया के बारे में जरूर याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट पायलट ऑन पे जल सर्वेक्षण लॉन्च्ड अंडर जल जीवन मिशन अर्बन इन 10 सिटीज। तो 10 सिटीज में पायलट बेसिस पे, दैट इज मीन्स 10 सिटीज, इट इज नॉट फॉर ऑल सिटीज। पेस जल सर्वेक्षण मिशन लॉन्च किया गया है, और हम जानेंगे जल जीवन मिशन के बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की, तो ये लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर and mapping of water bodies with respect to quantity and quality of water through a challenge process। और इस सर्वेक्षण के तहत डाटा कलेक्ट किए जाएंगे फेस टू फेस इंटरव्यू, यानी कि we will ask to the individuals which are residing in that area to provide for the information that is required in the questions with citizens and municipal operations as well। Based on the findings and learnings, it will be extended to all अमृत cities। हम अमृत cities के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, ये आपको याद रखना है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स। ये याद रखना है, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप इन ऑल 4378 स्टेट्यूटरी टाउन्स। ये याद रखना, जल जीवन मिशन अर्बन है, ये रूरल एरियाज के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट फॉर ऑल ओवर इंडिया, इट इज प्रोवाइडिंग फॉर 4378,000 यानी कि 4378 स्टेट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद एसडीजी गोल नंबर 6। और आप हमें बताइए एसडीजी गोल नंबर 6 में क्या लिखी गई है। ऑल्सो सेवेज या सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज फॉर मेकिंग देम वाटर सिक्योर इज मेजर फोकस एरिया। और मिशन ऑल्सो हैव रिफॉर्म एजेंडा, और इसमें किस रिफॉर्म की बात की गई है, तो नॉन रेवेन्यू वाटर में कमी लाया जाए, म्युनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म्स यानी कि म्युनिसिपल जो कम्युनिटीज होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनको फाइनेंस हो, पैसे प्राप्त होने, सो दैट वो जो है इस क्षेत्र में कार्य करे,
बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी का होता है। तो म्यूनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकल ऑफ वाटर, इन सब की भी बात इस रिफॉर्म एजेंडा में कही गई है। और करंटली एस्टिमेटेड गैप इन अर्बन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन एंड सीवर कनेक्शन इन अमरूद सिटीज 2.68 करोड़। तो ये आप याद रख सकते हो, वैसे तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें अमरूद सिटीज में, तो ये आपको 2.64 करोड़ जो है एस्टिमेटेड गैप देखने को मिल रहा है अर्बन हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस में। और नियरली 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ इंडियंस फेसिंग हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, ये भी देख सकते हो, हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस एज पर द नीति आयोग। एवरेज वाटर सप्लाई इन अर्बन लोकल बॉडीज क्या है आपका 69.25 लीटर्स पर कैपिटा पर डे अगेंस्ट बेंचमार्क ऑफ 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो ये भी देख सकते हो एवरेज वाटर सप्लाई जो अर्बन लोकल बॉडीज में आते हैं काफ़ी कम होते हैं, अप्रोक्स आप देख सकते हो कि 60% ही है। तो लेट्स मूव व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2021। तो ये याद रखना आपको इस मिशन के बारे में, यानी कि जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। दूसरी बात ये कि इट कवर्स 4,378 स्टेट्यूटरी टाउन्स, इट इज नॉट कि ऑल टाउन्स, एक रेस्ट्रिक्टेड टाउन्स है उसको ये कवर करता है। और बाकी आपको ऑब्जेक्टिव याद रखनी है कि फंक्शनल टैप्स प्रदान करना है सारे हाउस होल्ड को। और ये जो आपका अमृत सिटीज है, ये आप हमें बताइए कि ये किस लिए कंस्टिट्यूट की गई थी और कौन कौन सी है। आई थिंक 10 या 12 अमृत सिटीज है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE, यानी कि ये जो आपका शिक्षा संस्थान है, रोप इन 48 एडटेक एंटिटीज फॉर ऑनलाइन लेसन्स। तो ये जो आपका एडटेक एंटिटीज से एस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लेसन, इट एम्ड एट क्रिएटिंग एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विथ इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स ऑन बोर्ड। और कॉमन प्लेटफॉर्म ये जो डेवलप किए जाएंगे विल सर्व बोथ बिजनेसेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर स्पेस इन ए वेराइड फील्ड रेंजिंग फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज टू असेसमेंट टू कैरियर सपोर्ट। और जब हम बात करते हैं AICTE की, तो ये आपको पता होगा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। एंड ये क्या काम करती है, तो मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। इस इनिशिएटिव से क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो ये इट विल बी इन सिंक विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हाल ही में रिलीज की गई थी, जिसमें साफ साफ बोला गया है इट इज मैंडेट ऑफ टेक एडॉप्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्शियरी एजुकेशन स्पेस ऑफर्स ए वाइडर चॉइस टू स्टूडेंट्स फॉर अपग्रेडिंग देयर स्किल्स इन लाइन विथ इंडस्ट्री नीड्स, हेल्प टू ऑफर ए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। ये भी आप देख सकते हैं, सब जनरल ऑब्जेक्टिव से ये आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं तो। एंड व्हाट आर सम अदर इनिशिएटिव प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन, तो आप देख सकते हैं स्वयं पोर्टल है। स्वयं की बात करें तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं इज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके बारे में आपने भी सुना होगा, इसका आपने इस्तेमाल भी किया होगा। स्वयं प्रभा इज द नेक्स्ट इनिशिएटिव, इसके तहत 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल DTH के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट टू होम ऑन 24/7 बेसिस पे दिए जाते हैं। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड ओपन स्टोर हाउस ऑफ E-कंटेंट, ये भी पता होगा आपको। एंड प्रयागता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन वाज डेवलप्ड विद ए फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी आप देख सकते हो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर नाउ, इट इज हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स 2021 अबाउट AICTE की ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, ये आप कॉमनली जान जाओगे। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज इनफ फॉर प्रीलिम्स 2021। And the next article is about first joint command to be launched by May. So India set to begin its theaterization plan. कैसे? With the launch of Air Defense Command and Maritime Theater Command by May. तो मई आते आते ये जो हमारा दोनों कमांड होगा कंबाइंड जो या फिर ज्वाइंट कमांड, एयर डिफेंस कमांड एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड, ये मई तक आ जाएंगे। जब हम बात करते हैं एयर डिफेंस कमांड की, इट विल कंट्रोल एयर डिफेंस रिसोर्सेज ऑफ ऑल 3 services and will protect military assets from airborne enemies.
जब हम बात करते हैं मैरीटाइम थिएटर कमांड की, इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम सीबोर्न थ्रेट्स एंड विल हैव आर्मी एंड एयरफोर्स एलिमेंट्स अंडर इट, एंड अपार्ट फ्रॉम एयर डिफेंस कमांड एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड, इंडिया is expected to have 3 other integrated commands जो सिक्योर करेंगे वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। ये कमांड किस लिए बनाए जा रहे हैं? सो दैट जो भी हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं पाकिस्तान, चाइना या फिर अन्य देशों के साथ, वो एक एक सेपरेट लेवल पर डील कर सके। यानी कि लेट्स से कि 5 कमांड बनाए जाएंगे, 2 अभी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे एडीसी एंड एमटीसी, जो अन्य 3 बनाए जाएंगे वो वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर करेंगे और एक जो है ईस्टर्न फ्रंट को भी सिक्योर करेंगे, क्योंकि चाइना इज राइजिंग थ्रेट फॉर इंडिया टेरिटोरियल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। ये भी आपको पता है, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो फेस ऑफ हुए, ये सबसे साबित हो रहा है कि भारत को डिफेंस में स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। थिएटराइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब प्लेसिंग रिसोर्सेज ऑफ लैंड फोर्सेस, नेवल यूनिट्स एंड एविएशन एसेट्स अंडर सिंगल थिएटर कमांड मीन्स की हियर जब हम बात करेंगे थिएटराइजेशन की, तो वो ऑल ट्रायो जो आपका नेवी है, एयर है और जो आपका लैंड फोर्सेस है, उन सबको एक रूप में इंटीग्रेट करके ऑपरेट करवाए जाएंगे फॉर एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव इन टुडेज हाईटेक वॉरफेयर। बिकॉज यू नो कि because of rising Chinese threat, there is a need to build our efficiency in the defense sector and defense planning and strategy. That's why this trio coordination is very necessary. Current structure includes 17 different commands and 7 each belonging to Army and Air Force and 3 headed by the Navy. तो currently 17 defense commands हैं और 7 आर्मीज के द्वारा हेड किए जाते हैं एंड एयरफोर्स, और 3 जो है नेवी के द्वारा। अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ओनली 2 यूनिफाइड कमांड ट्राइस सर्विसेज कमांड्स ये भी हैं। बट सिग्निफिकेंस क्या होंगे इस थियरेटाइजेशन की या फिर यानी कि जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की? तो लीडर ऑफ यूनिफाइड कमांड हैज कंट्रोल ओवर मोर वेराइड रिसोर्सेज, तो मोर वेराइड रिसोर्सेज पर कंट्रोल हो सकेगा विच कैन बी यूज्ड एज पर द थ्रेट परसेप्शन। ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, ये तो रियलिटी ही है। हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको? तो ये जो आपका थिएटर कमांड है, जो आपका एडीसी और एमटीसी, इसके थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बाकी ये प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ये कवर होगा। ये इश्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए चांसेस एक ही है कि आपका ये जो ज्वाइंट कमांड के बारे में बेसिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि पीपीएएस, एग्जिट गाइडलाइंस स्टक एमिड जनरेटर डिस्कंस्ट्रक्शन। तो क्या है ये गवर्नमेंट का पावर परचेज एग्रीमेंट? तो बेसिकली जो गाइडलाइंस है ये प्रपोज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2020 में, सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी पावर परचेज में देखने को मिली। यानी कि जो कंपनी पावर को परचेज करती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द जनरेटर, वो फ्लेक्सिबिलिटी आए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट। और अगर हम बात करें पावर परचेज एग्रीमेंट की, तो ये लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एग्रीमेंट होता है। किसके किसके बीच? पावर जनरेटर के बीच और परचेजर के बीच। और परचेजर कौन होते हैं? ये स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी हो सकते हैं या फिर प्राइवेट एंटिटी भी हो सकते हैं। और पीपीएज आर टिपिकली ऑफ, ये जो एग्रीमेंट किए जाते हैं देख सकते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ही होता है, अप्रोक्स 25 से 30 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन। और अभी करंट स्टेटस देखे थे जो पावर परचेज एग्रीमेंट है विथ सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि नेदर हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट नॉर ए रिव्यू प्रोविजन। तो ना ही वो एग्जिट कर सकते हैं इस एग्रीमेंट से, ना ही रिव्यू कर सकते प्रोविजन को, बिकॉज अभी ये एग्रीमेंट में इस प्रकार की बातें है ही नहीं। ऑल्सो deals with independent power producers very significantly but they have no exit clause। तो ये कोई परचेजर अगर इस एग्रीमेंट से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता, बिकॉज प्रॉपरली एग्जिट क्लॉज नहीं है। व्हाई द नीड टू एग्जिट? तो मैनी पावर परचेज एग्रीमेंट्स वो तैयार किए गए थे पावर डेफिसिट सिनेरियो में, दैट इज मेनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ सरप्लस पावर वांट टू एग्जिट दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब तो सरप्लस पावर बहुत सारे राज्यों में हो गए तो फिर दे डोंट रिक्वायर दिस एग्रीमेंट एंड एग्जिस्टिंग पीपीएस आर एट टैरिफ्स विच आर मच हायर। तो ये भी देख सकते हैं। तो दूसरा इश्यू आ रहा है टैरिफ की इश्यू एज कम्पेयर टू टैरिफ ऑफर्ड फॉर न्यू कैपेसिटी इन एडिशन।
States lately have restricted on their contracts with renewable and power companies, including seeking reduction in tariff. Purpose in guidelines include: first, right of buying power with the existing buyer या distribution company. Generators can sell power through any mode after DISCOM exists. ये सब बातें हैं. तो लेट्स मूव व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2021. तो आपको ये याद रखना है पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के बीच ये किसके किसके बीच होता है, तो बिटवीन परचेजर एंड पावर जनरेटर के बीच. और फिर क्या याद रखना है आपको कि ये लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एग्रीमेंट होता है और 25 से 30 ईयर्स ड्यूरेशन के लिए किए जाते हैं. और ये जो आपका है कि अभी फिलहाल परचेजिंग पावर एग्रीमेंट में जो किए जाते हैं जनरेटर और परचेजर के भी, वो उसमें ऑप्शन टू एग्जिट नहीं है, यानी कि इस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है, ना ही इस प्रोविजन को रिव्यू किए जा सकते हैं. ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने इसके बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज. इट इज अबाउट टेक्नोग्राहीज एनरोलमेंट मॉड्यूल फॉर टेक्नोग्राहीज. ये लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. अगर हम टेक्नोग्राहीज की बात करें तो ये स्टूडेंट्स होते हैं कहाँ से, IIT, NIT, इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉलेजेस से, एज वेल एज फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं. और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइव लेबोरेटरीज को विजिट करते हैं, विजिट करेंगे 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो लोकेटेड है डिफरेंट एरियाज में फॉर लर्निंग, कंसल्टेशन, जनरेशन ऑफ आइडियाज एंड सॉल्यूशन. एक्सपेरिमेंटेशन भी किए जा सकते हैं वहाँ पर. इनोवेशन एंड टेक्निकल अवेयरनेस सब कुछ इस लेबोरेटरीज में सीखने को मिलेगा. और जब हम बात करते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की, तो ये मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं विथ हाउसेज बिल्ट विथ शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी. याद यही रखना है ना, यानी कि मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट, बट ये जो यहाँ हाउस बिल्टअप किए जाते हैं वो अल्टरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से विच विल बी सुटेबल फॉर जियो क्लाइमेटिक एंड हजार्ड कंडीशन ऑफ दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल अगर हिमालयन रीजन है, वहाँ पर अर्थक्वेक और सेस्मिक वेव ज़्यादा आते रहते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार की हाउसिंग डिजाइन हो, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पे बनाया जाए, तो इंश्योर की भविष्य में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस या डिजास्टर रिलेटेड टू ग्राउंड या अर्थक्वेक आते हैं तो वो सेफ हाउसिंग हो. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ LHPs, यानी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज अबाउट ई-चायवानी पोर्टल. This portal will provide online civic services to over 20 lakh residents of 62 cantonment boards across the country. Through this, residents of cantonment areas will be able to avail basic services like renewal of leases, application for birth and death certificates. ये सब बेसिक सर्विसेज आपको मिल जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से. और ये ज्वाइंटली डेवलप किए गए हैं ई-गॉव फाउंडेशन के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा. एंड व्हाट इज दिस कैंटोनमेंट बोर्ड, तो ये सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है. और ये याद रखना, कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं, कंस्टिट्यूटेड अंडर कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज अबाउट नेट वायर मालवेयर. व्हाट इज इट, तो इट इज ए रिमोट एक्सेस ट्रोजन. ये याद रखना आपको, नेट वायर मालवेयर या सिंपल आपको नेट वायर पूछा जा सकता है. तो ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन है जो कंट्रोल प्रदान कर देता है इन्फेक्टेड सिस्टम को. अगर इस ट्रोजन से कोई कंप्यूटर या फिर सिस्टम इफेक्ट हुआ है तो ये अटैकर को सारे इंफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल प्रदान कर देगा. एंड सच मालवेयर कैन स्टील इंफॉर्मेशन एंड कंप्रोमाइज पासवर्ड. यू टू नो, अगर एक्सेस मिल ही गया तो ये सब तो हो ही सकते हैं. अबाउट ट्रोजन, तो ट्रोजन हार्मफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, और ये लेजिटिमेट लगते हैं, यानी कि आपको लगेंगे कि नहीं कि ये जो फेक है, बट जब एक बार इन्फ्यूज हो जाते हैं तो फिर ये जो है इलीगल डाटा शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं. इट गिव्स एक्सेस टू द अटैकर एज वेल दैट कैन एक्सेस योर डाटा एज वेल. अनलाइक अदर वायरसेस, ट्रोजन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग अदर फ्लाइज, नॉट डू दे सेल्फ रेप्लिकेट. ये याद रखना, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होते, ना ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स. They are spread through user interaction such as opening an email account or downloading a file from the internet. Let's move to the next article. It is about Mandarin duck. So what is news about it? So it is a migratory bird that breeds in Russia, Korea, Japan and parts of China. And though it is not a threatened bird globally, ये याद रखना है, ये threatened की कैटेगरी में नहीं आता है. और they only make rare appearances, ये खास बात है, rare appearances, और
कहाँ ब्रीड करते हैं ये याद रखना आपको। मैड्रिन डक इज ए माइग्रेटरी बर्ड बिकॉज इट इज ए डक। यू विल ऑब्जर्व कि ये माइग्रेट तो करते नहीं होंगे, बट इट इज ए माइग्रेटरी बर्ड मैड्रिन डक। ब्रीड्स इन रसिया, कोरिया, जापान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना एंड रिसेंटली इट वाज स्पॉटेड एट मगुरी मोटापंग वेटलैंड। और ये भी याद रखना आपको, मगुरी मोटापंग वेटलैंड कहाँ है, आसाम में है और लोकेटेड क्लोज टू डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है एज डिक्लेयर्ड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अर्लियर इट वाज आल्सो स्पॉटेड इन इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट लेदर बैक टर्टल। काफी इंपॉर्टेंट है, आज इन्वायरमेंट के सेक्शन से काफी ज्यादा न्यूज आ रहा है। और प्रपोजल फॉर टूरिज्म एंड पोर्ट डेवलपमेंट जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में चल रहे हैं वो इम्पेक्ट कर सकते हैं नेस्टिंग साइट्स ऑफ दीज टर्टल्स। यही कंटेक्स्ट है हमारा। तो हम बात करते हैं लेदर बैक टर्टल्स की। तो ये नेम किए जाते हैं फॉर देयर सेल विच इज लेदर लाइक रेडर देन हार्ड। यही तो खास बात है इसमें, ये लेदर लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो सेल है वो दिखता है रेदर हार्ड लाइक अदर टर्टल्स। लेदर बैक लार्जेस्ट ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स, ये भी याद रखना है आपको। लार्जेस्ट ऑफ the 7 species of sea turtles are found in all oceans except Arctic and Antarctic. Within Indian Ocean, they nest only in Indonesia, Sri Lanka and Andaman and Nicobar Island. और IUCN स्टेटस याद रखना वल्नरेबल है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, सिर्फ इंडियन ओशियन में आप देख सकते हो नेस्ट ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट कोलकैंथ। रिसेंटली फॉसिल और कोलकैंथ, फॉसिल और कोलकैंथ डिस्कवर किए गए। और जब हम बात करते हैं कोलकैंथ की, तो ये जिएंट फिश दैट हैज बीन अराउंड इवन बिफोर द डायनासोर। तो डायनासोर से पहले भी ये बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे थे, यही खास बात है इसकी। और ये जो फॉसिल मिला है ये 6.6 करोड़ ईयर्स ओल्ड है, क्रिटेशियस पीरियड में ये आता है। और कोलकैंथ बेसिकली इवॉल्व हुए थे लगभग 20 crore years before the first dinosaur had appeared, and it has long been believed to be extinct, but in 1938 a living coelacanth found देखने को मिला था ऑफ द साउथ अफ्रीकन कोस्ट। आप हमें बताइए साउथ अफ्रीका से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट चित्तौरा लेक। प्राइम मिनिस्टर लेट फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चित्तौरा लेक। और अगर हम बात करते हैं चित्तौरा लेक की, तो ये हिंदू पिलग्रिमेज साइट है और ये सिचुएटेड है अराउंड ए पोंड इन बहरीच डिस्ट्रिक्ट यूपी। याद रखना है बहरीच डिस्ट्रिक्ट यूपी में है ये चित्तौरा लेक। और दिस साइट इज बिलीव टू बी द प्लेस वेयर फाइट बिटवीन राजा सुहेलदेव एंड गाजी सलार मशहूर टुक प्लेस इन 1033 AD। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट राजा सुहेलदेव, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। दिस साइट इज बिलीव टू बी द प्लेस वेयर द फाइट बिटवीन राजा सुहेलदेव एंड गाजी सलार मशहूर हुए थे 1033 AD में। तो अगर हम बात करते हैं राजा सुहेलदेव के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर लेट द फाउंडेशन स्टेच्यू ऑफ राजा सुहेलदेव इन भरेच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। राजा सुहेलदेव की बात करें तो 11th सेंचुरी रूलर रहे हैं श्रावस्ती की, और ये श्रावस्ती प्रेजेंट डे भरिच में है, यानी कि यूपी में ही है। ही डिफीटेड गजनवी जनरल गाजी सलार मशहूद, जिसके बीच में यह फाइट हुआ था इस लेक के किनारे। तो इसे डिफीट किया गया था। इट वॉज नेफ्यू ऑफ महमूद ऑफ गजनी विद द हेल्प ऑफ अदर कम्युनिटीज लाइक थारू, बंजारा एज वेल एज स्मॉल किंग्स इन 1033 AD। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट न्यूज है, ये याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आई होंगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।